जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो रात 11 बजे के बाद बहुत लोगों को आज नींद नहीं आई होगी, जिसमें से एक मैं भी हूं भाई। नींद नहीं आने की पीछे बहुत बड़ी वजह है, जिसके लिए 2 साल 2.5 साल से लगे हुए थे। तो उससे रिलेटेड कोई भी सूचना आती है तो नींद उड़ ही जाती है। और ऐसी खबर है कि नींद उड़ने लायक ही है कि बहुत आप सब लोग आराम से हैं। लेकिन चलिए, ये नींद उड़ाने के लिए जरूरी भी था। नींद तो आपको पहले ही नहीं आनी चाहिए। चलिए, कल अच्छी बात है, कल से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अब आपका समय हो गया है एग्जाम से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि ये बात पहली बार आई है। जब आयोग पे गया था तो भी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताए थे, टेंटेटिव मंथ भी नहीं बताए थे, लेकिन बस हर बार यही, बस जल्दी होगा, बस जल्दी होगा, बस जल्दी होगा। लेकिन इधर जान रहे हैं कि 3 दिन से माहौल एकदम बदल चुका है। पिछले 3 दिन से आपको भी पता है माहौल एकदम बदल चुका है आपका। जो नेशनल न्यूज, आज की डेट में नेशनल न्यूज में प्रयागराज पूरा एकदम कब्जा किए हुए है कि एक बच्चों का जो हुजूम आया है। हुजूम ऐसा नहीं कि कोई नेता लेकर के आए हैं या कोई लेकर के आए हैं। तो हर विधायक, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, हर विधायक आज की डेट में बच्चों के साथ खड़ा है। और ये तो होना ही था, ये तो होना ही था आपका। तो पहले ये बात मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। जैसे आपने देखा, एग्जाम डेट सारी समस्याएं दूर। एग्जाम डेट तो उस दिन भी बहुत लोग, आप लोग उल्टा पुल्टा भी कुछ लोग तो बोल ही देते हैं, और आज भी बोलेंगे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं पहले ही दे देता हूं। ठीक है, जितना आप हमें देंगे, जितना सम्मान आप हमें देंगे, उसका लाख गुना बढ़ करके सम्मान भी मिलेगा। बद्दुआ दे नहीं सकता हूं, जितना अपमान आप मेरा करेंगे उसका भाई, आप अपमान करें तो भी आपको ईश्वर करे सम्मान दे। लेकिन आप टीचर बनने जा रहे हैं तो कोई भी कमेंट करिएगा तो सोच समझ करके करने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, जो जैसा करता वैसा भरता है। मेरी तरफ से तो हम आपको सम्मान दिलाने की ही बात करेंगे। तो एक ये चीज नहीं हुआ है, ये काफी दिनों से ये सारी चीजें चल रही है, ये काफी दिनों से। तो इस दिन भी मैंने कहा था कि सारी समस्याएं दूर है, सारी समस्या जो फंसी हुई है, केवल एक और एक समस्या आपका क्या है, एग्जाम डेट, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के। एग्जामिनेशन सेंटर जिस दिन का हो जाएगा वो तुरंत आपका क्या है, ऑफिशियल न्यूज भी आपकी आ जाएगी। तो रात इस दौरान भी बहुत सारे आप लोगों ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी उप सचिव नहीं आए हैं। देखिए, परीक्षा कराने के लिए वित्त नियंत्रक, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की जरूरत होती है। वो तीनों आयोग में मौजूद हैं, और बहुत ज्यादा तीनों आयोग मौजूद हैं, तो डेट कभी भी आ सकती है आपकी। तो एक वायरल न्यूज है, उसमें 100% तो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रात में कई जगह फोन मैं बोला ना कि आप भी रीत नहीं, मुझे भी रात में नींद नहीं आई, कि मेरी मेहनत भी दांव पे लगी है, आपकी नहीं, मेरी मेहनत भी दांव पे लगी है आपका सर एग्जाम। तो यहां पर ये जो न्यूज है आपका, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश 10,086, अध्याचन 24-25, दिनांक 11/11/24। विषय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायक आचार्य प्रवक्ता संवर्ग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा आयोजित प्रस्तावित है। आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं को प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा। शासनादेश संख्या 6/2024 148 समान /47 04/24 क्रमिक अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 19 जून 2024 द्वारा प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने संबंधित जारी दिशा निर्देशन के अनुसार 3, 4 एवं 5 प्रख्यापित व्यवस्था के अनुरूप जनपद के परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना। अतएव उपयुक्त दृष्टिगत संदर्भिक शासनादेश के अनुसार मानक परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न प्रारूप कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी आयोग के ईमेल पर, जो आयोग ईमेल एड्रेस दिया, पर उपलब्ध करने का कष्ट करें। परीक्षा केंद्र प्रस्तावित, ये साइन वे उत्तर प्रदेश शिक्षा साइन वे वगैरह सब है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। कहां सूचनार्थ है ये, प्लस एक डिस्ट्रिक्ट का, एक हरदोई डिस्ट्रिक्ट का चीजें चल रहा, हरदोई डिस्ट्रिक्ट वाला आपका चल ही रहा है।
ठीक है। तो अब इसमें कितनी सत्य है, बकवास है कि सही है, इस पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना हमारा, ठीक, क्योंकि ये सही भी हो सकता है और सही के लिए ज्यादा नहीं। 11 बजे आज मैं स्वयं भी आयोग जाऊंगा, 11 बजे, अब ऑफिशियल है तो भाई 11 बजे ही खुलेगा, ये रात में आया है, शाम तक तो है नहीं, रात में 10 बजे से ये एकदम वायरस जिस तरह से फैला था उसी तरह से ये वायरल होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो रात 11 मतलब आज दिन में 11 बजे तक ये कंफर्म ही हो जाएगा, क्योंकि आज ही की डेट दी गई है, आज ही की डेट ये दी गई है कि आज ही सबको भेजना है। तो ये आप भी अपने आसपास के स्कूल से भी आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये झूठ है तो नहीं लग रहा है, मतलब एकदम झूठ आप कह सकते हैं, सिरे से आप इसको खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का दबाव आप भी जान रहे हैं और अभी भी वो लगातार प्रयास चल ही रहा है। तो बहुत सारी वजह हो सकती है कि वहां के प्रदर्शन के दबाव का असर हो, दबाव का भी ये असर हो आपका कि, और ये चीज ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होना था, एग्जाम आपको पहले भी कहा अप्रैल तक तो 100% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनवरी में 2 दिन 3 दिन पहले भी था कि 14 जनवरी के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराए जाने की संभावना, टीजीटी पीजीटी की उसमें तो बात तो नहीं थी, लेकिन इसमें था कि असिस्टेंट प्रोफेसर 14 जनवरी के पहले। और बाकी चीज अगर देखें, जो उस दिन आयोग गया था तो वहां पर यह बात जो आपको बताया भी था कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी का एग्जाम डेट का, और साथ ही साथ आरओ एआरओ के एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो बार बार जो हमने पूछा था सर टेंटेटिव डेट तो बता दीजिए, होली के पहले होगा कि होली के बाद होगा, महाकुंभ के पहले होगा कि महाकुंभ के बाद होगा, तो उस दिन बार बार यही जवाब मिल रहा था, जल्दी ही होगा, जल्दी ही होगा। एग्जैक्ट ये बातें आपको बताई नहीं जा सकती है आप लोगों को, लेकिन जल्दी ही एग्जाम होगा, आप तैयारी में लगे रहिए, आप तैयारी में लगे रहें, जल्दी ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए कहीं भी टकराने की बात नहीं आ रही, इस तरह से अगर यह है आपका 7-8 दिसंबर 22-23 दिसंबर आरओ पीएससी वाला कहानी खत्म हो जाएगी। तो एग्जैक्ट डेट की बात यहां नहीं की जा रही, यहां कह रही कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते, मतलब कि 23 दिसंबर के बाद की कहानी आप मान सकते हैं। महाकुंभ आपका क्या है, 15 जनवरी से स्टार्ट है, तो 15 जनवरी के बाद की भी बात नहीं की जा रही है आपका, ठीक है। 15 जनवरी के पहले, 15 जनवरी से महाकुंभ स्टार्ट होगा ना ऑफिशियल भाई, उसके पहले तो नहीं है आपका। तो इसी दौरान करने की बात चल रही है। तो अगर हो जाए तो आपको कोई मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और कई बार मैं आके कहा हूं कि 2021 का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उस विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, जब शायद 1% लोग भी नहीं सोच रहे थे कि एग्जाम होगा, और एग्जाम 25-30-40 दिन के अंदर ही, 2 महीना 2.5 महीना के अंदर सारा ज्वाइनिंग वगैरह, रिजल्ट वगैरह सब कुछ कहानी, भले वो कोर्ट का माननीय न्यायालय के आदेश के तहत हुआ था आपका, लेकिन हुआ तो था। लेकिन तो ये हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले भी मैं कई बार आपको कहा क्या कि 20% 10% चांस है जनवरी में होने का, और 90% चांस है क्या है, अप्रैल में होने का। ये कभी नहीं कहा गया कि नहीं अप्रैल में ही होगा, 100% आपका मार्च में ही होगा, क्योंकि ये कई बार से, और अगर ये नहीं होगा 5-7 दिन पहले भी आयोग को भी ये लिया गया था आपका कि जल्दी से एग्जाम डेट की घोषणा कर सके। तो सारा चीज यही पता चला था कि सब कुछ तैयार है, आयोग हर एग्जाम कराने को तैयार है, केवल और केवल एक समस्या है सेंटर को लेकर के। तो ये आपका क्या है, ऑफिशियल नोटिस नहीं है डेट का, ये स्कूलों में भेजा गया है, केवल क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कंफर्म करने के लिए। तो जब तक एग्जामिनेशन सेंटर कंफर्म नहीं होगा तब तक आयोग आपको एग्जैक्ट डेट मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देगा। अब आपके पास है, या आपके पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप वेट करिए, जिस दिन आ जाएगा उस दिन किताब से आप धूल झाड़िए, या तो आप नींद से जाग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आप सोइए नहीं, आप नींद से जागे रहिए, एग्जाम जागे रहिए। अब बात करें सर इतना जल्दी होना, तो जल्दी कहां हो रहा है यार, 2.5 साल होने को आया। इसी के लिए
तब से लगे हुए हैं। आप भी कितने भाई बहन, बहुत लोग तो खैर कमरे में ही बैठे रहे, लेकिन बहुत लोग आयोग पे एक बार नहीं 3 बार गए, 4 बार गए, तो इसी चीज के लिए तो जा रहे थे कि एग्जामिनेशन हो। अब एग्जामिनेशन अगर ये हो भी रहा है तब भी बहुतों को पेट में दर्द हो रहा कि इतना जल्दी इतना जल्दी। तो मैंने हमेशा कहा है आपको, अब एज ए टीचर तो यही कहा, कभी आपका मनोबल, बार बार मनोबल आपको बढ़ाने का प्रयास किया है कि आपको लगे रहना है। कभी भी एग्जाम डेट घोषित तो हो सकता है, हर बार संभावित की बात होती थी कि संभावित है संभावित है, तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बाकी जो कह रहे हैं उनको करने दीजिए। आपका काम है सब कुछ अब बंद कर करके आपको क्या है, तैयारी में आपको अपना लग जाना है, अगर आप सीरियस है तो। अदरवाइज आप जो भी कर सकते हैं, आप मेरे कहने से तो चलेंगे नहीं, और इतने छोटे बच्चे हैं भी नहीं 9th-10th के कि आप मेरे कहने पे चलेंगे। तो जितनी चीजें हैं आप स्वयं समझदार हैं। अगर मान लीजिए इसमें 1% झूठ की भी संभावना है, अगर मान लीजिए, मान लिया कि हमने कहा कि 1% ये बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी मान के चलिए, ठीक है, तो आराम से फिर आप सो जाएंगे, तो उसका लाभ होगा क्या? बहुत होगा। मान लीजिए अगर ये फर्जी है तो भी मार्च में तो एग्जाम होना है, ये भी आप भी जानते हैं, आपका भी दिल गवाही देता है कि मार्च से ज्यादा नहीं जाएगा परीक्षा, ये आपको बेहतर पता है, ठीक है। हाँ, एकदम बवाल हो जाए, आरओ का एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, पीसीएस वाला एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, इसका क्या रिजल्ट आता? अभी तक तो वार्ता विफल ही रही है, लगातार 3 दिन से लोग डटे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे तब फिर कल किसने देखा है वो कोई नहीं जानता है, लेकिन हम उस चीज का इंतजार नहीं करते हैं, उस दिन का इंतजार हम नहीं कर सकते हैं। तो आप बाकी जिसको इंतजार करना, वो मेरे कहने से थोड़ी, अभी भी 2 साल 3 साल से इंतजार कर रहा, आगे भी इंतजार करेंगे, फिर वो अगली वैकेंसी का इंतजार करेंगे, उसके परीक्षा का इंतजार करेंगे, वो सब आपके हाथ में है। तो हम अगर कहते हैं अगर 1% फर्जी ही है, जनवरी मान करके अगर हम प्रिपरेशन कर लें, जो कि हमेशा से कहें कि आपको प्रिपरेशन हमेशा टारगेट जनवरी लेकर के ही करना है, नहीं तो सबूत के तौर पे हम पिछला वीडियो भी दिखा देंगे आपको, जिसमें सब में कहा है मैंने कि जनवरी को लेकर के टारगेट आपको करना है, ठीक। मान लीजिए एग्जाम जनवरी में नहीं हुआ, मार्च में हुआ, तो बहुत आफत तो क्या है, 40-45 दिन आप उसको मानिए कि और एक्स्ट्रा मिल गया, और तैयारी अच्छे से हो सकती है, क्योंकि जितनी कम सीटें इतने बच्चे तो सिंसियर रहेंगे ही रहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है। तो अभी आपको जनवरी को मान करके ही चलना है फिलहाल, ठीक है। अगर ये फर्जी है तो भी, और ओरिजिनल है, अगर जैसे फर्जी होने की संभावना मैंने क्या कहा कि 1% ही है आपका, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं कि बहुत सारे, जैसे देखा क्या यूपीएसएससी वाला भी एग्जाम आपका क्या है, उसके भी कई सारे डेट आपके आ रहे हैं, उसके भी 4-5 पुराने एग्जाम लटके पड़े हैं। तो इतना दबाव बना हुआ है, ये बात मैं पहले से भी कह रहा था, जिस दिन दबाव बन जाएगा, जिस दिन दबाव बन जाएगा उस दिन सारी चीजें धड़ाधड़ होने लगेंगी। तो असर केवल ये धरना प्रदर्शन आयोग पे जरूर हो रहा है, लेकिन उसका गूंज जो है खाली उसी में नहीं सुनाई देगा, EPSSC वाले में भी सुनाई देगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी सुनाई देगा। तो चोट कहीं और हो रही है, दर्द लगी है, दर्द कहीं और से निकल आ रहा है आपका। तो ये चीजें वायरल अब होती रहेंगी, और अगर ये फर्जी है तो भी आपको लग जाना है, ओरिजिनल है तो भी आपको लग जाना है। तो ज्यादा समय का इंतजार नहीं है, बस आप 4-5 घंटे और इंतजार करेंगे, वो पूरी तरह से आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको, ठीक, तो एग्जाम और बाकी डेट अगर जिसको नहीं करना है तो अगले 6 महीना बाद भी परीक्षा नहीं होगी, साल बाद भी परीक्षा नहीं होगी, तब भी घोषित अगर होता है, इस तरह की बातें होती है, तब भी वो कहेंगे इतना जल्दी कैसे हो गया। ये जल्दी कहां हो रहा है यार, 2 साल 2.5 साल होने को आया, 2022 है, 2024 खत्म होने वाला, 2025 तक मामला खिंच रहा है, जनवरी में हुआ तो भी 2000 कहने को 2025 तो आ ही जाएगा आपका। तो ये जल्दी नहीं है, जल्दी। और इतिहास उठा के देखा जाए तो एग्जाम डेट 40-45 दिन पहले आपको एकाएक आता रहा है, सब दिन से आता रहा। आरओ का देखिए क्या हुआ, 5-7 दिन पहले हुआ, दिसंबर में डेट आ गई। आरओ का ले लीजिए, चाहे पीसीएस का ले लीजिए आप, उसमें भी तो 40-50 दिन का ही अंतर है आपका, 40 दिन का मुश्किल से अंतर है। 10 दिन पहले ही तो डेट फाइनल हुआ है, 7-8 3 दिन से तो बवाल ही चल रहा है, 7-8 दिसंबर डेट आ गई थी। तो इसमें आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी आप फैसला लेने के लिए खुद स्वतंत्र हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है।
बाकी मैं सलाह ही दे सकता हूं, सलाह बीच बीच में देने का हमेशा मैं प्रयास करता हूं। कभी मेरी सलाह आपको पसंद आती है तो उसकी तारीफ करते हैं, कभी मेरी सलाह आपको गलत लगती है, मतलब कुछ को गलत लगती है तो भाई टांग भी खींचते हैं। तो जो दे उनका भी भला, जो ना दे उनका भी भला वाला हिसाब। 98 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब यहां पर अंतिम समय में तैयारी नहीं हो तो हम भी जी जान से लगेंगे ही, अभी तक लगे हुए हैं। तो अंतिम जो रायता इतने 2-2.5 साल से फैलाया गया है उसको समेटने के लिए मिनिमम 2 मंथ और मैक्सिमम 4 मंथ, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 भी नहीं कह सकते हैं। आज 15 दिसंबर हो गया, सॉरी 15 नवंबर आपका लगभग होने को आया है। आज क्या तारीख है? 14, बाल दिवस भी है तो 14 नवंबर होने को आया है। तो मिनिमम हम कहें जनवरी में हुआ तो 45-50 दिन का आपके पास समय बचा है, ठीक है। और अगर संभावना थोड़ी कम भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्च में आपका बनता है, उससे ज्यादा का आपका नहीं जाना है। ज्यादा दिन तो हो गया, अब वेट मत कराओ भाई। क्यों बता दें ताकि तुम सेंटर पर सेटिंग कर लो, सरकार बेवकूफ है सेंटर। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम अगर हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप अब इस मेरी बात को कुछ लोग बुला भी मान सकते हैं, भला भी मान सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा, मतलब अगर मेरा पर्सनली पूछा जाए तो एग्जाम जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है आपका, जिससे कि आप क्या है और चीज के बारे में भी सोच सकें, और चीज के बारे में भी सोचा जा सके। अभी इस उम्मीद में है कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, तो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। और बाकी कभी भी एग्जाम डेट आएगा, मार्च में होगा तो भी कुछ लोग कहेंगे जल्दी हो गया, अप्रैल में होगा कुछ लोग कहेंगे देर से हुआ, कुछ लोग कहेंगे जल्दी हो गया आपका। तो उन बातों को छोड़ दीजिए, आपको सीरियसली आपको लग जाना है। तो 2 महीने के लिए अगर आप, मैं बात करूं, मैं भी इसका इंतजार कर रहा था भाई, अब इसमें कुछ अपनी भलाई भी देख लूं, मुफ्त में तो मच्छर भी नहीं काटता है। मैं भी आयोग की बात, आयोग पे दिन रात आपके लिए लगा रहता हूं, दिन रात यहां पढ़ाने के लिए लगा रहता हूं, तो पेट्रोल डीजल तो मुझे भी चाहिए ना भाई, ठीक है। तो खुलेआम अब मैं बैच बेच रहा हूं, खुलेआम, जिसको ठीक है, जिसको कहना बैच बेचने आते हैं, हाँ मैं बैच बेचने ही आज आया हूं। इतने दिन से मैं भी मेहनत करता हूं तो इसी के लिए करता हूं, इसी उम्मीद में करता हूं। आप तैयारी करते हैं कि नौकरी लग जाएगी तो सरकार हमें तनख्वाह देगी, ठीक है। मैं भी इसी उम्मीद में लगा रहता हूं कि बच्चे पढ़ेंगे तो पेट्रोल डीजल हमें भी मिलेगा भाई, ठीक है। तो उसके लिए आप 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच के लिए 6 मंथ्स की आपकी वैलिडिटी रहेगी, जो कि आपका आज से ही स्टार्ट होना है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही मिलेगा आपका, लाइव भी मिलेगा क्लास आपका, प्रैक्टिस आपका होगा ही होना है, और प्लस मॉडल पेपर सबको, जो पहले से बैच लिए हैं उनको भी मिलेगा और जो अब लेंगे उनके लिए भी मिलेगा। प्लस इसमें ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच में मेन रिवीजन पे ज्यादा, ब्रह्मास्त्र विजय पथ बैच में आपका जो होगा वो रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, थोड़ा सा तेज चलेगा, थोड़ा सा इसमें चीजें क्या होंगी, थोड़ी तेज चलेंगी, क्योंकि इत्मीनान से नहीं है। 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होगी, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश होगी, बस ज्यादा नहीं, आज ये क्लियर ही हो जाएगा आपका, आज नहीं होगा एक दिन में क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। तो उसके लिए साथ ही साथ आप रिकॉर्डेड आपने पढ़ लिया है, रिवीजन करना है, तो ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच है रिकॉर्डेड के लिए, और हिंदी माध्यम के हैं तो मैथ्स के लिए 10 का दम बैच है। 10 का दम बैच में आपको हिंदी में कराया जाता है और ब्रह्मास्त्र में आपका क्या है, इंग्लिश में कराया गया। तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, जिसके लिए आपको संपर्क करना है 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या
कॉल कर सकते हैं। बाकी शाम को आकर के मैं कंफर्म जरूर कर दूंगा, ठीक है। शाम को आकर के इसका 11 बजे मैं स्वयं ही आयोग में जाऊंगा, ठीक है। क्या वहां पता चलता है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना तो फिर ठीक है यार, अगर भरोसा किए हैं तो फिर पूरी तरह से भरोसा कीजिए, या तो ना भरोसा कीजिए। फिर जहां भरोसा करते हैं आप वहां से संपर्क सूत्र से आप जरूर से पता लगा लेंगे। लेकिन कुल मिला के है कि आपको लग जाना होगा। अब बहुत ज्यादा इतना बवाल हो चुका कि बहुत ज्यादा आपका डिले नहीं होना। फर्जी है कि सही है इस पे ना लग करके क्वेश्चंस पे देखिए हमारी तैयारी फर्जी है कि सही नहीं है, उस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। हमें क्या कर, कोई बात नहीं, फेक है तो भी हम कह रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा कि फेक न्यूज है, मान लिए हमने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि 100% ये सही है। आज ये 11 बजे तक पता चल जाएगा आपको, ऑफिस खुलेगा तभी तो हम आयोग पे जाएंगे भाई, और तभी तो पता लगाएंगे। तो अगर ये फेक भी है, मान लिया 1% हमने क्या है फेक है, या मान लिया पूरी तरह से फेक है, ठीक है, तो भी आप जानते हैं आपका भी दिल गवाही देता है कि मार्च के बाद एग्जाम नहीं जाएगा। मार्च और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल फर्स्ट वीक में तब भी आपकी परीक्षा हो जानी है। बस थोड़ा सा डिपेंड करता आरओ पीसीएस वाला जो बवाल चल रहा है ये कितना जल्दी निपटता है और वो क्या डेट देते हैं आपके। अगर इसी डेट पे हो जाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा ऐसे भी होनी है। और दबाव बना है तो हो सकता है, क्योंकि 5-7 दिन पहले भी था कि 14 आयोग 14 जनवरी से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तैयारी करने के मूड में है। और उसके पहले यह भी न्यूज निकल करके आई थी कि आयोग परीक्षा कराने के लिए हर तरीके से तैयार है। सेंटर जैसे ही कंफर्म हो जाएगा डेट, तो ये जो पत्र वायरल भी है आपका वो सेंटर के लिए, एग्जामिनेशन डेट नहीं कि इस डेट को परीक्षा होगी, ठीक है। लेकिन समझदार को इशारा ही काफी है, ठीक है। अगर ये आपको पता चल गया तो पहले से है तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन तो भाई कर तो रहे ही हैं, लेकिन जितना रायता फैलाएं उसको समेटने में भी 2-3 महीना से कम समय आपका नहीं लगना है। ठीक, नहीं जीएस नहीं आएगा इस बार एग्जाम में, ना तो टीजीटी में जीएस आना है ना तो पीजीटी में जीएस आना है। जो पुराना पैटर्न है सब्जेक्ट वाला आपका 125 क्वेश्चन वाला, इस बार आपका वही होना है, वैसे ही परीक्षा होनी है। हाँ, इसके बाद जो नई वैकेंसी आएगी उसमें टीजीटी पीजीटी में जीएस आने की बात चल रही है, वो तो नोटिफिकेशन आएगा तो 100% आपका क्लियर होगा। इस बार आपको पुराने पैटर्न पे ही परीक्षा होनी है आपका, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कोशिश रहती है हमेशा आपको अच्छी सलाह देने की। अब अच्छी सलाह भी भाई बहुतों को बुरी भी लग सकती है, वो अलग बात है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि आपका बुरा चाह करके मेरा भला नहीं हो सकता है। तो अपना कोई बुरा चाहता नहीं है, तो आपका भला होगा तभी साथ में मेरा भी भला होगा। तो आपके बुरे के लिए तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।